मेरे प्यारे सनातन के अनुरागियों, आज एक प्रश्न है, ले रहा हूं। बक्सर बिहार से रघुवंश जी पूछते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सनातन के ध्वज को फहराने वाले कुछ खास लोग नहीं जा रहे हैं। आप इस पर कुछ अपना विचार दें। रघुवंश जी, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सबको जाना चाहिए। जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो भगवान श्री राम में थोड़ी भी आस्था रखता है, उसे जरूर जाना चाहिए। यूं कहिए कि उसे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अयोध्या जो विशिष्ट धार्मिक स्थल है, वहां राम भक्त या सनातन प्रेमी जाने से कैसे चूकेगा, वो भी ऐसे वक्त वर्षों का इतिहास बदल रहा है। आज अयोध्या का नजारा भगवान श्री राम की कृपा से क्या होने जा रहा है, यह तो खुशी का, प्रसन्नता का विषय है। इसमें तो कोई रोके भी तो नहीं रुकना है। इसमें राजनीति से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है। जो राजनेता राजनीति करते हैं वो करते रहें, वो तो करेंगे ही। उनका यही काम है। उनको धर्म से, आस्था से क्या लेना देना, वो तो करेंगे। लेकिन जिसके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति भक्ति है, वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो जाएंगे। उनके पैर थिरकेंगे, उनके मन में हुलास होगा, वो रोके नहीं रुकेंगे। अगर रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं दाल में काला है, कोई बात है। राम आज के नहीं है, आज तो कलयुग है। राम वर्षों पुराने हैं। आज भी राम को, आज भी प्रभु को कोई मिटा नहीं सका, और न मिटा सकता है कोई। उन पर कोई क्या राजनीति करेगा। उन पर
कोई राजनीति नहीं हो सकती। यह युगांतरकारी घटना है। इतिहास बदल रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। मोदी जी राजनीति में हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम उनके विरोधी हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मोदी जी को ऐसा सौभाग्य मिला, इसके पहले भी किसी ने कहाँ कोशिश किया? अगर करता तो यह सौभाग्य उसी को प्राप्त होता, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि इसके विपरीत कार्य किया। अन्य मजहबों की तरह सनातन नहीं है, अन्य धर्मों की तरह सनातन नहीं है। सनातन में काल गणना करना बड़ा कठिन है। अनंत नाना भांति राम अवतारा, और वो भी राम, श्री राम। श्री राम सुनते ही आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। उनका दर्शन करना है। जो भाव के भूखे हैं, उनकी नगरी में जाना है। जिस नगरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जो मानवेंद्र मनु के द्वारा बनाई गई, ऐसी अयोध्या, ऐसे भगवान श्री राम की अयोध्या। कितने लोग आए और मिटकर चले गए, लेकिन हमारे प्यारे भगवान और प्यारे भक्त, यह निरंतरता आज तक बनी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। रघुवंश जी, यह उत्साह की बेला है, यह नाचने का अवसर है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को। सुना है हमने भी, किसी ने कहा मंदिर अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, शास्त्र में ऐसा है वैसा है। अरे श्रद्धा के सामने, आस्था के सामने अधूरा और पूरा दिखाई देता है। यह नहीं दिखाई देता कि आज से कई वर्ष पहले से मंदिर मस्जिद राजनीति, यही सब चलता रहा है। लेकिन आज जो जन जन के हृदय में है, वो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, विराट मंदिर बन रहा है। अयोध्या अब विश्व स्तर पर नगरी छा गई है, सबके जुबान पर वही है। ऐसा अवसर सदियों में कभी आ जाता हो, वर्षों वर्षों में कभी आ जाता हो। इसलिए मेरा विचार तो रघुवंश जी यह है कि पैर को रोके नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ने की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है कि कोई बुला रहा है, भगवान बुला रहे हैं, मेरे इष्ट बुला रहे हैं, मेरे हृदय में रहने वाले बुला रहे हैं, मेरी आदि माता सीता बुला रही है। ऐसा समझ करके जाना चाहिए और दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए, पुण्य लाभ कराना चाहिए। यह कोई, जैसा मैंने पहले कहा, मजहब नहीं है। ये सब बाद के हैं, बहुत बाद के हैं। अनेक प्रकार के पंथ ये सब बाद के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में, किसी मजहब में। ऐसा कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं देखा गया जो वर्षों वर्षों पहले हमारे सनातन शास्त्रों में नहीं कहा गया। हमारे सनातन में जिसकी चर्चा नहीं की गई, क्या नहीं है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या नहीं है? रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म है। क्या नहीं है हमारे सनातन में? और उसी से ले लेकर के, उसी से उधार ले लेकर के अन्य धर्मों में कोटेशंस हैं, कथाएं हैं, या जो भी हो, सब हमारे सनातन के ऋणी हैं। सनातन की छाती इतनी चौड़ी है कि विश्व के प्राणी मात्र को आलिंगन करने के लिए सदा सर्वदा से तैयार है। रघुवंश जी वे बड़े बड़भागी हैं जो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या में पहुंचते हैं। बड़े बड़भागी हैं। और वे बड़े अभागे हैं जो ऐसे मौका को आदर न करते हुए चूक जाते हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमारे प्यारे श्री राम पर, रामचरितमानस पर और सनातन के ग्रंथों पर कीचड़ उछालने वाले वे ही लोग हैं जो गुरु चरणों में बैठकर, संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं किए, समझे नहीं, सीखे नहीं। वे ही लोग हैं। कहते हैं ब्राह्मणों की बड़ी पूजा है, सनातन में ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। क्यों न हो? ब्राह्मणों के कर्म भी तो देखिए, उसमें क्या कहे गए हैं। स्वाध्याय, तपस्या, साधना, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी साधना। यह भी तो देखिए। अगर गुरु चरणों में बैठकर सनातन को ठीक से समझा जाए, कोशिश किया जाए, तो सब भ्रम दूर हो जाते हैं। इस पर मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि सबका अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार है। किसी जाति विशेष नहीं, वर्ण विशेष नहीं, प्राणी मात्र का अधिकार है।
अयोध्या सबकी है, भगवान श्री राम सबके हैं, और ऐसे ऐतिहासिक काल का जो लाभ न ले सके वो अभागा है। रघुवंश जी, उससे अभागा कोई नहीं है। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।